नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली अभी तक हमने जाना था कि बिजनेस क्या होता है। आज हम आए अपने सब्जेक्ट पे, मेन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली बिजनेस मैंने आपको क्या बताया था? इट इज द एक्टिविटी इन विच buying and selling of goods and services takes place for the sake of profit। तो बिजनेस में क्या करते थे? कोई भी चीज खरीदते या बेचते थे, किस लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन विच अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु आर वर्किंग फॉर द सेम गोल। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मान लीजिए ये नोटियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं। सबका मेन मोटिव क्या है कि जल्दी से जल्दी क्या हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम लोग हिट करें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो 6 लोग हैं, ठीक है, कोई आकाश है, कोई प्रिया है, कोई दीपक है, कोई मयंक है, कोई अरुण है, कोई नवनीत है। तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग हैं। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई किसी का एज अलग है, किसी की एज अलग है, कोई अलग बैकग्राउंड से, कोई अलग बैकग्राउंड से, मगर सबका मेन एक ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन मोटो, मेन गोल क्या है कि जो चैनल है नोटियोलॉजी, उसमें जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन विच द गोल ऑफ द मेंबर्स इज सेम। जो सारे मेंबर्स हैं वो एक ही गोल के लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए काम कर रहे हो। अब बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन विच एवरीवन इज वर्किंग टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेफिनेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। कैसे काम करते हैं? साथ में काम करते हैं टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव कहिए, गोल कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कई सारे लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ काम करते हैं। किस लिए? जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। जैसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, कितना ज्यादा से ज्यादा अपनी वेल्थ गेन कर सके, कितनी ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग कर सके, ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक बिजनेस के। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनका भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बिजनेस को टॉप पे कैसे लेके जाएं। ठीक है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। तो जो बाइंग एंड सेलिंग है वो कंटिन्यू बेसिस पे होती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि मान के चलिए ये घड़ी मैंने बेच दी और 100 रुपए की खरीदी थी, 150 रुपए की बेच दी, बिजनेस हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा होता अगर मैंने ऐसे 1000 घड़ियां खरीदी होती और फिर उनको 150 का बेचा होता, और उस जो उससे पैसे आए थे उससे मैंने फिर से वॉच खरीदी और फिर से उनको बेचा। इसे मैं अगर कंटिन्यू बेसिस पे करता जा रहा हूं तो दैट विल बी काउंटेड इन बिजनेस। ठीक है, दूसरा आता है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी में आएगा कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हम लोग ये मार्कर बेच रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर मतलब प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचेंगे। तो इसमें प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो वो सारी चीजें आती हैं ह्यूमन एक्टिविटी में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखो, कुछ भी करोगे भाई प्रॉफिट तो चाहिए ही ना, किसी ना किसी आउटपुट की वजह से ही कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे मार्कर मैंने कितने का बनाया? 10 रुपए का। इसे मुझे 15 का बेच के कितने का अर्न करना है? 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव भी होता है। उसके बाद आते हैं एंटरप्रेन्योर। ये फिलहाल फिर से पहले इसको देखिए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ठीक है हम कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहे हैं? मतलब मान के चलिए
कई सारी ऐसे तो मेन कई सारे फैक्टर ये है कि अकेले नहीं संभाला जाएगा, बट क्रिएशन, हाँ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का भी मतलब यही है। देखिए हर एक चीज जैसे फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, मार्केटिंग, ये 3 बेसिक फैक्टर्स लेते हैं। तो जितना हमने पैसा लगाया उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए, उससे मतलब ज्यादा से ज्यादा हम रॉ मटेरियल्स खरीद ले, चलिए ठीक है। फिर जो रॉ मटेरियल्स खरीदे उससे ज्यादा हम प्रोडक्ट बना लें, उन प्रोडक्ट्स को जो हमने बनाया उससे ज्यादा हम मार्केट कैप्चर कर ले, तो वो सारी चीजें आती हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बेसिकली, देखिए जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस आइडिया है, वो जो एंटरप्रेन्योर, जो बंदा वो बिजनेस आइडिया लेके आता है उसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो देखिए मतलब जो बिजनेस आइडिया आया, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिजनेस आइडिया हम लेके आए उससे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा या फिर बिजनेस डूब जाएगा, ठीक है। मतलब या तो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे या फिर हम लॉस में जाएंगे, हमारे बिजनेस को रिस्क होगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये 2 फैक्टर्स आते हैं, आइदर इट विल बी अर्न प्रॉफिट और रिस्क। प्रॉफिट के नीचे आप ग्रोथ लिख लीजिएगा, जो पढ़ा रहा हूं सब याद रखिए और इसको मत भूलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ, ठीक है। जितना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अपने बिजनेस से, उसके बाद जितनी ज्यादा हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जैसे हमने जो प्रोडक्ट बनाया उससे हमारे आसपास जो लोग हैं, जैसे मान के चलिए ये एक रीजन ले लेते हैं, ठीक है, मुंबई, ठीक है, ये हमारा मुंबई है। यहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री डाली, तो उससे जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे जो आसपास के लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे स्मोकी चिमनीज वगैरह, जो जैसे पॉल्यूशन तो मेरी कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एक लिमिट में कर रही है, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर जो देश के रिसोर्सेज है उनका ज्यादा यूज तो नहीं कर रही है, लिमिट से ज्यादा यूज तो नहीं कर रही है, वो सारी चीजें आती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। मतलब सोसाइटी को भी, जो बिजनेस है उसे आसपास की सोसाइटी को भी देख के चलना होता है कि हमारे बिजनेस करने के तरीके से सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो बल्कि फायदा ही हो, जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज सोशल ऑब्जेक्टिव में एक और चीज आती है, ये मार्कर मान के चलिए कोई एक मेरा कॉम्पिटिटर है मेरे से पहले, वो बेच रहा है 50 रुपए का, मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वो 50 रुपए का मार्कर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस थॉट के साथ मैं अपना मार्कर मार्केट में लॉन्च करता हूँ कि मेरा मार्कर आपको 20 रुपए में मिलेगा, जिससे जो बच्चे होंगे उनको हेल्प मिलेगी। तो ये भी आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज दें एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स पे। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आता है मेन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में मेन क्या आएगा, जो ह्यूमंस हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हम उनसे एक लिमिट से ज्यादा काम तो नहीं करवा रहे हैं, या फिर जितना काम करा रहे हैं उसके बदले में उनको एक अच्छी सैलरी, एक फेयर वेजेस तो दे रहे हैं ना, और टाइम टू टाइम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आती हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं हमारे, उनकी स्किल भी डेवलप करवा रहे हैं, उनका भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, वो सारा आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव की। नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ होना, ठीक है। दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ग्रोथ होना, ठीक है। तीसरा आता है जो हम जैसे टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो ये सारी चीजें मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव हम अकम्प्लिश करें जिससे हमारे देश को, नेशन को, इंडिया को, इनफैक्ट अब भारत हो गया, भारत को जितना ज्यादा फायदा हो वो होता है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेरा डॉगी बहुत भौंक रहा है यार। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। रोटीलॉजी को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।